आज हम आपको बताएंगे वस्त्र के ज़रिए किसी को अपने वश में करने का एक नायाब तोहफ़ा। जी हाँ, ये तोहफ़ा आपके लिए बहुत ही अनमोल है, क्योंकि अगर आपके पास किसी का वस्त्र हो या आप उसका वस्त्र ला सकते हैं या उसका वस्त्र का आप इंतज़ाम कर सकते हैं, तो यकीनन आप उस इंसान की दिल और दिमाग पर काबू पा सकते हैं, उस इंसान का वशीकरण कर सकते हैं, उस इंसान को अपने वश में कर सकते हैं। पर वश में करने का मतलब ध्यान रखिए ये नहीं होता कि किसी को अपना गुलाम बना लेना, किसी को अपने जैसा को उसको अपने मनचाहे काम करवाना। ये नहीं, वश में करने का मतलब ये नहीं होता। वश में करने का मतलब तो ये होता है कि मान लीजिए कोई पत्नी है, पति उससे अलग हो गया है या उससे रूठ गया है या उसकी बात नहीं मानता, उसके कहने पर नहीं चलता, तो जो पत्नी है वो पति के लिए वशीकरण करके इसको अपने वश में कर सकती है। फिर वो पत्नी की बात मानेगा, पत्नी के कहने पर भी चलेगा, जैसे पत्नी कहेगी वैसा करेगा। या पत्नी या फिर पति पत्नी से नाराज़ है तो वो इस वशीकरण की उपाय को कर सकता है। या फिर कहिए कि जो प्रेमी है, प्रेमी भी इसको अपनी प्रेमिका को मनाने के लिए कर सकता है और प्रेमिका भी अपने प्रेमी के मनाने के लिए इसको कर सकती है। ध्यान रखिए, मैंने आपको समझाना है कि आप इसका गलत इस्तेमाल ना करें। आपको मैं जो आज बताने वाला हूँ सिर्फ एक वस्त्र के ज़रिए, अगर आपका दिल टूट गया है और वो इंसान आपके आप चाहते हो वो इंसान आपके पास दोबारा आए, जिस इंसान को आप पाना चाहते हो वो आपको मिल जाए, या कोई डिवोर्स प्रॉब्लम हो, आपका पति पत्नी में डिवोर्स हो गया हो, एक दूसरे की बात अनबन हो रही हो, आना जाना बंद हो गया हो, तो आप डिवोर्स प्रॉब्लम को इस उपाय से ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि ये वशीकरण पति पत्नी के लिए कर सकती है, जो पति है वो पत्नी के लिए कर सकता है और पत्नी पति के लिए कर सकती है। तो वो एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, ताकि आपसी मनमुटाव मतलब कि अनबन, लड़ाई झगड़ा सब ये ख़त्म हो जाए और वो एक दूसरे के वश में हो जाएं। तो जब वो एक दूसरे के वश में हो जाएंगे तो ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी और डिवोर्स प्रॉब्लम एक दूसरे से कभी नहीं कहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा, इसका वशीकरण का बहुत अच्छा उपाय है। या आपसे में झगड़ा भी हो जाता है, कभी कभी परेशानी होती है, तो इस उपाय से उस चीज़ को भी हम ख़त्म कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एक आपको वस्त्र ले लेना है, चाहे वो कैसा भी वस्त्र हो, और उस वस्त्र को आपको उस इंसान के बाल बाल भी चाहिए होंगे आपको इस काम के अंदर। तो आपको करना क्या है, उस इंसान के वस्त्र होना चाहिए, और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जो वस्त्र होने चाहिए वो अंदरूनी वस्त्र होने चाहिए, और उन वस्त्रों में आपको बाल भी होने चाहिए उस इंसान के, जिस इंसान को आप अपने वश में करना चाहते हो। ये नहीं कि ज़्यादा बाल, थोड़े बहुत भी होंगे बाल तो वो भी चलता है उसमें। तो उस वस्त्र के लपेट कर आपको उसके बाल, उस वस्त्र के अंदरूनी वस्त्र के लपेट करके उसके बाल आपको तकिए के नीचे लपेट कर, मतलब तब फोल्ड करके कपड़ों में तकिए के नीचे रख कर आपको सोना है। सिर्फ आप 7 दिन इस उपाय का इस्तेमाल करें और हमें ज़रूर बताएं आपका वशीकरण कितना % सक्सेसफुल हुआ है। क्योंकि हमने जो इस उपाय को करा ये 100% काफ़ी असरदार रहा है। काफ़ी हद तक, कम से भी कम हज़ारों लाखों लोगों के इस उपाय से काफ़ी कामयाब उपाय है, लाभ ले चुके हैं हज़ारों लाखों लोग। आप भी लाभ ले सकते हैं इसका। ध्यान रखिए, इसमें कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको सारी चीज़ बता भी दी है इसमें कैसे कैसे उपयोग करना है, और आपको इस उपाय की, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस उपाय की कमेंट बॉक्स में हमसे जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क। मैंने सारी वीडियो की विधि आपको बता दी है कि आपको किस तरीके से सिर्फ वस्त्र के ज़रिए आप किसी भी इंसान, व्यक्ति को, लड़की को अपने वश में कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपको कहीं भी चिंता वाली बात है, या आपको परेशानी होती है, या फिर आपको कहीं कुछ शंका है,
या कुछ पूछना है तो आप हमारे नंबर पे बात कर सकते हो। इसकी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए सुबह शाम एक वीडियो लेकर आते हैं। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।